नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में ही सबसे बड़ी सीख छिपी होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक महान योद्धा की हताशा ने दुनिया को एक अनमोल ज्ञान दिया। ये कहानी है अर्जुन के टूटने के उस एक पल की और उसी पल से भगवद गीता के जन्म की। और ये सवाल सिर्फ किसी पुराने ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, ये तो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। सोचकर देखिए, जब कोई इंसान किसी बहुत बड़ी मुश्किल में होता है, जब उसे लगता है कि अब सब कुछ बिखर रहा है, तो ठीक उस एक पल में उसके अंदर चल क्या रहा होता है। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। देखिए, यहाँ पर अर्जुन सिर्फ एक महान योद्धा नहीं है, बल्कि एक इंसान है जो एक बहुत ही भयानक कश्मकश में फंसा हुआ है। उसे लड़ना है, और वो भी अपने ही परिवार वालों और दोस्तों के खिलाफ। ये एक ऐसा फैसला है जो उसे अंदर से तोड़े जा रहा है। और बस इसी बेबसी के आलम में अर्जुन के मुंह से ये शब्द निकलते हैं। ये कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये तो एक टूटे हुए इंसान के दिल से निकली हुई सीधी आवाज है। तो आइए अब इस श्लोक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि अर्जुन के ये शब्द उसकी निराशा की कहानी कैसे बयां करते हैं। इस श्लोक का सीधा सा मतलब है, हे केशव, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, मेरा मन चक्कर खा रहा है और मुझे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ विनाश ही दिख रहा है। ये शब्द अर्जुन की बेबसी को एकदम साफ साफ दिखा देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि अर्जुन की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो सिर्फ शारीरिक तौर पर कमजोर महसूस नहीं कर रहा, बल्कि उसका दिमाग भी पूरी तरह से उलझ चुका है और उसे अपने आने वाले कल में कोई उम्मीद, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। ये जो संकट था, ये सिर्फ बाहरी नहीं था, ये अर्जुन के अंदर कई लेवल्स पर चल रहा था। आइए इन स्तरों को एक एक करके समझते हैं। तो हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि अर्जुन शारीरिक, मानसिक और नैतिक तीनों ही स्तरों पर पूरी तरह से टूट चुका है। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा है, मन पूरी तरह उलझा हुआ है और उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। उसे भविष्य में सिवाय तबाही के और कुछ भी नहीं दिख रहा। ये अर्जुन की जिंदगी का वो सबसे निचला पॉइंट है। वो एक ऐसा पल जब उसने पूरी तरह से हार मान ली है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यही पल एक बिल्कुल नई शुरुआत का कारण बनता है। अर्जुन की यही गहरी निराशा, यही गहरा भ्रम आगे चलकर गीता के उस महान ज्ञान के लिए रास्ता बनाता है। और ये बात बहुत जरूरी है कि भगवान कृष्ण बोलना तभी शुरू करते हैं जब अर्जुन पूरी तरह से टूटकर हार मान लेता है। अर्जुन का ये जो समर्पण है, यही उससे उस दिव्य ज्ञान को सीखने के लिए तैयार करता है। तो अब हम अर्जुन के व्यक्तिगत संकट से आगे बढ़कर उस ज्ञान की ओर देखते हैं जो असल में पूरी दुनिया के लिए है। गीता का ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ एक योद्धा के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी की मुश्किल लड़ाइयां लड़ रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या वाकई जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान सबसे बड़े संकट में ही छिपा होता है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।